मैं कुरान हूँ। और अल्लाह ने बनी इसराइल से वचन लिया और हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह ज़रूर दूर करूँगा और तुम्हें ज़रूर ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बस तुम में से जो शख्स इसके बाद इनकार करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। बस उनकी अहद शिकनी की बिना पर हमने उन पर लानत कर दी और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। वे कलाम को उसकी जगह से बदल देते हैं और जो कुछ उन्हें नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा वे भुला बैठे। और तुम बराबर उनकी किसी न किसी खयानत से आगाह होते रहते हो सिवाय थोड़े लोगों के। उन्हें माफ करो और उनसे दरगुजर करो। अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी यानी ईसाई हैं उनसे हमने अहद लिया था। बस जो कुछ उन्हें नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा वे भुला बैठे। फिर हमने क़यामत तक के लिए उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया और आखिर अल्लाह उन्हें आगाह कर देगा उससे जो कुछ वे कर रहे थे। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है। वो किताब इलाही की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन्हें तुम छिपाते थे और वो दरगुजर करता है बहुत सी चीज़ों से। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और एक जाहिर करने वाली किताब आ चुकी है। इसके ज़रिए से अल्लाह उन लोगों को सलामती की राहें दिखाता है जो उसकी रज़ा के तालिब हैं और अपनी तौफीक से उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला रहा है और सीधी राह की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। बेशक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि खुदा ही तो मसीह इब्न मरियम है। कहो फिर कौन इख्तियार रखता है अल्लाह के आगे अगर वो चाहे कि हलाक कर दे मसीह इब्न मरियम को और उसकी माँ को और जितने लोग ज़मीन में हैं सबको। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है। वो पैदा करता है जो कुछ चाहता है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और यहूद व नसारा कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और उसके महबूब हैं। तुम कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सज़ा क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम भी उसकी पैदा की हुई मखलूक में से एक आदमी हो। वो जिसे चाहेगा बख्शेगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इनके दरमियान है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है। वो तुम्हें साफ साफ बता रहा है रसूलों के एक वक्फा के बाद, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला नहीं आया। बस अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद करो कि उसने तुम्हारे अंदर नबी पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो दिया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया था। ऐ मेरी कौम, इस पाक ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है और अपनी पीठ की तरफ न लौटो वरना नुकसान में पड़ जाओगे। उन्होंने कहा कि वहाँ एक ज़बरदस्त कौम है, हम हरगिज़ वहाँ न जाएंगे जब तक वे वहाँ से निकल न जाएं। अगर वे वहाँ से निकल जाएं तो हम दाखिल होंगे। 2 आदमी जो अल्लाह से डरने वालों में से थे और उन दोनों पर अल्लाह ने इनाम किया था, उन्होंने कहा कि तुम उन पर हमला करके शहर के फाटक में दाखिल हो जाओ। जब तुम उसमें दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब होगे और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा कि ए मूसा, हम कभी वहाँ दाखिल न होंगे जब तक वे लोग वहाँ हैं। बस तुम और तुम्हारा खुदावंद दोनों जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, अपने और अपने भाई के सिवा किसी पर मेरा अख्तियार नहीं। बस तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई कर दे। अल्लाह ने कहा, वो मुल्क उन पर 40 साल के लिए हराम कर दिया गया। ये लोग जमीन में भटकते फिरेंगे। बस तुम इस नाफरमान कौम पर अफसोस न करो। मैं कुरान हूँ।